हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से सीखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण स्टोरी फॉर क्लास 9th एंड 10th। इट मे बी आस्क्ड इन दिस एग्ज़ाम ऑफ 2026। हो सकता है कक्षा 10 में आप लोगों से पूछ लिया जाए ये कहानी, क्योंकि 2022-23 के मॉडल पेपर में ये शो की गई थी। इस बार तो नहीं दिखाई गई है, खैर फिर भी देखते हैं। कहानी है आपकी बैड कंपनी, मानी बुरी संगति। संगति का मतलब समझते हो। क्लास में हम काफ़ी सारे जो बच्चे हैं एक साथ बैठते हैं। कुछ अच्छे बच्चे अलग बैठते दिखाई देते हैं, कुछ बुरे बच्चे अलग बेंचों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि मैक्सिमम जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो इधर उधर घूमते हैं, बुरी संगत होती है, गालियाँ वगैरह देते हैं, वो पीछे की तरफ बैठते हैं, पढ़ने वाले आगे की तरफ बैठते हैं। गांव में भी इसी प्रकार से या शहर में भी इसी प्रकार से लोग रहते हैं। और कुछ बुरे बच्चों के साथ यदि कोई अच्छा बच्चा चले जाता है तो उनके माता पिता उसे बहुत डांटते हैं कि नहीं, वो बच्चे बुरे हैं, उनके पास बैठना नहीं चाहिए। तो उसी के लिए एक ये कहानी है और इस कहानी को हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों को एक बात यह है कि पढ़ना ही नहीं आता इंग्लिश। हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू प्रोनाउंसिएशन एनी चैप्टर और एनी स्टोरी, ठीक है ना। और किस प्रकार से हम उसको प्रोनाउंसिएशन करें, उसको रीड करें, उसको पढ़ें, उसको स्पीक करें, माने उसको बोलें। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। मानी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो नहीं जानते। दैट्स वाई मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को अच्छे से इसको प्रोनाउंसिएशन करें और आप लोग उन प्रोनाउंसिएशंस को बार बार सुनकर, पढ़कर, समझकर आप सीखें। मैं इस कहानी के जो बीच के मीनिंग्स है वो भी बताऊंगा और हिंदी मीनिंग्स है वो भी बताऊंगा, और एक एक जो वर्ड है, एक एक जो इसके अंदर दिए गए स्पेलिंग है, उनके अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी टू लर्न दिस स्टोरी। दैट्स वाई हम चलते हैं और सीखते हैं। लेट्स बी स्टार्ट इन दिस स्टोरी। चलिए, स्टोरी है बैड कंपनी। बैड कंपनी, कंपनी का मतलब है संगति, समझ सकते हो। बैड मानी होती है बुरी, संगति। कंपनी का मतलब होता है साथ में रहने वाला, ठीक है ना। चलिए तो सीखते हैं। वंस ए गुड बॉय, वंस ए गुड बॉय, वंस ए गुड बॉय fell in bad company, fell in bad company। समझिए, वंस ए नहीं है, ये है, ए बोलते हैं इसे। वंस ए गुड बॉय, एक बार एक अच्छा लड़का। फैल मानी गिर गया, फैल मानी गिर गया, ठीक है, या हो गया। इन बैड कंपनी मानी एक बार एक अच्छा लड़का एक बुरी संगत में पड़ गया, ठीक है ना। एक बार एक अच्छा लड़का बुरी संगत में पड़ गया। पड़ गया का मतलब गिर गया, मतलब उनमें शामिल हो गया, बुरे लोगों में शामिल हो गया, राइट। ही मानी वह है, किसके लिए आ रहा है, एक अच्छे लड़के के लिए आ रहा है। ही डिसओबेड, डिसओबेड का मतलब होता है भाई साहब आज्ञा नहीं मानना। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना और डिसओबेड का मतलब है आज्ञा नहीं मानना। ही डिसओबेड हिज फादर, वह अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता था। ही डिसओबेड हिज फादर, वह अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता था। डिसओबेड का मतलब है आज्ञा नहीं मानना। फादर मानी पिता, हिज मानी उसके, हिज मानी उसके, किसके, ही के। हिज फादर, हिज फादर एडवाइस्ड, उसके पिता ने सलाह दी। एडवाइस्ड मानी होता है सलाह देना, उसके पिता ने सलाह दी। एडवाइस्ड का मतलब होता है सलाह देना, समझाना। हिम मानी उसे, उसके पिता ने उसे सलाह दी। टू सन फ्रॉम द बैड कंपनी, टू सन,
टू शन फ्रॉम बैड कंपनी बट ऑल इन वैन। ठीक है ना, पिता ने उसे सलाह दी कि आप बुरी कंपनी को छोड़ दो, शन कर दो, बुरी आदत को छोड़ दो, बुरी संगति को छोड़ दो, लेकिन फ्रॉम द बैड कंपनी मानी फ्रॉम जो बैड कंपनी है उसे छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो। बट ऑल इज वैन, परंतु सब बेकार था। वैन माने होता है बेकार चला जाना, बुरा। वैन माने होता है बुरा, बेकार चला जाना। ठीक है ना, किसी काम का न होना, लेकिन कोई भी बात वो नहीं माना, सब बेकार चला गया, जो भी ज्ञान दिया सब बेकार। फादर डिसाइडेड टू टीच हिम, पिता ने उसे सबक सिखाने की सोची। ठीक है ना, द फादर डिसाइडेड टू टीच हिम, या उसे पढ़ाने की सोची। अब पढ़ाएगा थोड़ी पिता, किताब लेके थोड़ी ना पढ़ाएगा, मतलब उसे समझाएगा। भाई मैंने एक बार उसे सलाह दी, नहीं माना, कोई बात नहीं, अब हम उसे अलग तरीके से समझाएंगे। ठीक है ना, मानी फादर डिसाइडेड टू टीच हिम, मानी पिता ने डिसाइड किया और सोचा उसे समझाने के लिए। क्या समझाया? अ लेसन। अ लेसन का मतलब नहीं है कि उसे एक पाठ पढ़ाएगा उठा के, ले इंग्लिश का मैं पाठ पढ़ा दूँ तेरे को, या गणित का पाठ पढ़ा दूँ, ऐसा नहीं है। उसे पाठ नहीं पढ़ाया, उसे क्या दिया? एक लेसन दिया, उसे एक समझाया, एक तरीके से समझाया। अब तरीका क्या था, चलिए आगे देखते हैं। ही ब्रॉट सम एप्पल्स, उसने कुछ एप्पल खरीदे। सम माने होता है कुछ, ब्रॉट का है बाय की सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट। ठीक है ना, बाय की सेकंड फॉर्म क्या होता है? बॉट होता है। आर साइलेंट है, बॉट बोलते हैं। ठीक है, आई की जो सॉरी बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट सम एप्पल्स, उन्हें सम एप्पल्स खरीदे, कुछ एप्पल खरीदे। एंड और आस्क्ड हिज सन टू पुट दैम इन ए अलमीरा, इन एन अलमीरा, उसने कहा, उसने पूछा और हिज सन से टू पुट हिम इन एन अलमीरा। ठीक है ना, उसने कहा कि बेटा लीजिए और आप इसे अलमीरा में रख दीजिए। ठीक है, मतलब उसे अलमीरा में रख देने के लिए कहा। आस्क्ड देम, पूछा और कहा, क्या कहा? मानी आस्क्ड हिज सन टू पुट देम इन अलमीरा। ठीक है, दैम मानी इन्हें अलमीरा में रख दें। द सन नोटिस्ड, द बॉय नोटिस्ड, वो बॉय है ना, देख रहा था भाई, सब नोटिस कर रहा था। क्या कर रहा था? वन रोइन एप्पल्स अमंग दैम, वन रोइन एप्पल्स अमंग दैम, मानी उनमें से एक खराब एप्पल था। रोइन का मतलब है खराब, रोइन का मतलब है खराब। वन रोइन एप्पल्स अमंग दैम, अमंग का मतलब है उनके बीच में, अमंग का मतलब है उनके बीच में एक क्या था? खराब एप्पल था। नेक्स्ट डे ऑल द एप्पल्स वर रोइंड, सॉरी रूइन नहीं है, रूटीन है, रूटीन मानी है खराब, रूटीन, रूटीन या रूटीन कह सकते हैं। तो यह है कि द नेक्स्ट डे मानी अगले दिन, ऑल द एप्पल्स वर रूटीन, मानी सारे एप्पल्स क्या हो गए? खराब हो गए, सड़ गए। ठीक है, सड़ गए, सड़े का मतलब रूटीन मानी सड़ा हुआ या खराब हुआ हुआ, तो सारे एप्पल सड़ गए। नेक्स्ट डे द ऑल एप्पल्स वर रूटीन, सारे एप्पल क्या हो गए? सड़ गए। द फादर सॉफ्ट, पिता ने दिखाया, पिता ने, सो का मतलब होता दिखाना, पिता ने दिखाया या बताया। हिज सन हाउ ए बैड कंपनी लाइक ए रूटीन एप्पल कुड स्पॉइल द अदर बॉयज, माने पिता ने दिखाया, समझाया उसे, माने उसके सन को, कि हाउ माने कैसे, हाउ ए बैड कंपनी माने एक बुरी कंपनी कैसे, लाइक ए एप्पल माने एक एप्पल की तरह अच्छे लोगों को क्या कर देती है? खराब कर देती है, खराब कर सकती है।
खराब, कुड स्पॉइल द अदर बॉयज मानी अन्य बच्चों को खराब कर सकती है। एक एप्पल एक अन्य एप्पल को या 2-3 एप्पलों को खराब कर सकती है, तो एक बुरा लड़का अच्छे काफ़ी बुरे लड़के एक अच्छे लड़के को कैसे खराब कर सकते हैं। 10 मानी होता है इसलिए, 10 मानी इसलिए, द फादर टॉट हिम, इसलिए फादर ने उसे समझाया, एक लेसन। ठीक है, तो फादर ने उसे वह एक लेसन समझाया, उसे एक तरीका समझाया। द बॉय गेव अप, द बॉय गेव अप द बैड कंपनी, और जो बॉय था उसने बैड कंपनी छोड़ दी। गेव अप का मतलब होता है छोड़ना, गेव अप का मतलब क्या होता है छोड़ना, बैड कंपनी मानी बुरी कंपनी को छोड़ दिया, बुरी आदतों को छोड़ दिया, बुरी संगति को छोड़ दिया। मॉरल क्या निकलेगा, मॉरल बोले तो शिक्षा। बैड कंपनी स्पॉइल द मैन मानी बुरी कंपनी आदमी को बेकार कर देती है, खराब कर देती है। तो इट्स सो स्मॉल स्टोरी टू नरेट in front of you. If you have any problem in this story, please ask me in comment box if you have any problem. I think our story is interesting and you would like it. That's why please subscribe to our channel and thanks for watching. जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो ये स्टोरी है आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।